भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भगवान, आपने देखा होगा कि भगवान जो व्यक्ति गरीब हैं उनको ही दुख ज़्यादा देते हैं, और जो धनी हैं, पैसे वाले हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, सिर्फ ढोंग करते हैं, ठीक है, दिखावा करते हैं, उनको भगवान बहुत सुख शांति देता है। ऐसा क्यों? तो आज आपके इस प्रश्न का जवाब हम देंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो भगवत प्रेमियों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना। जो आपका प्रश्न हो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, हम आपका सहयोग करेंगे। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, प्रश्न ये है कि जो भक्त गरीब है और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, फिर भी दुखी क्यों, उस पर दुख के पहाड़ इतने क्यों टूटते हैं, इसका क्या कारण है। और जो पैसे वाले हैं वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है, दान करते हैं, उनको भगवान और अधिक सुख धन संपत्ति दे रहा है, ऐसा क्यों है। तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने। देखिए भगवत प्रेमी, बात यह है कि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मुझे सभी भक्त प्यारे हैं, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो। ये जात पात ऊंच नीच सिर्फ हमारे आपके बीच में है, भगवान के बीच में नहीं है। भगवान कोई जात पात नहीं मानते हैं, भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान के लिए सब एक समान है। कोई व्यक्ति हो, चाहे वो नर हो नारी हो, कोई पशु पक्षी, कोई, सब भगवान के लिए एक समान है। भगवान ने किसी के साथ 1% भी अंतर नहीं किया है। ये तो हम लोगों ने अपने भेदभाव बना रखे हैं। चलिए ये बात छोड़िए, हम अपने मुख्य प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, भगवान इसलिए दुख देते हैं क्योंकि आज के समय में जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे महाभारत जब समाप्त हुआ था, तो जो कुंती थी, पांचों पांडव की माँ, तो भगवान कृष्ण की बुआ थी रिश्ते में। तो भगवान कृष्ण जब उनके पास बैठे थे, तो कुंती ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं आपसे वरदान एक मांगना चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण को सब कुछ पता था और कुंती भी सब कुछ जानते थी, क्योंकि एक हमें दिखाने के लिए, समाज के दिखाने के लिए उनका रिश्ता था। लेकिन भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी कुंती, और रिश्ते में बुआ भी लगती थी भगवान कृष्ण की। लेकिन वो दूसरे भाव से, एक भक्त के भाव से कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, आप नारायण हैं, आप त्रिलोकी नाथ हैं, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपकी महिमा को ये कोई संसार के लोग नहीं जानते, यहाँ तक कि मेरे पुत्र भी नहीं जानते हैं। और सिर्फ अर्जुन ने इस भगवान के बारे में जाना था कि भगवान ये त्रिलोकी नाथ हैं, बल्कि कोई नहीं जानता था। महाभारत हुआ तभी सबको ज्ञात हुआ था कि भगवान, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने उनको भगवान नहीं माना था। भगवान उन नहीं माना था, उन भक्तों ने माना था जिन्होंने भगवान के बारे में अच्छे से समझा, उनके बारे में अच्छे से जाना। और कुंती इस बात को अच्छे से जानती थी कि ये त्रिलोकी नाथ हैं। सबको दिखाने के लिए उनका रिश्ता था बुआ भतीजी का, लेकिन दूसरा जो रिश्ता था वो तो भक्त और भगवान का। तो भक्त के भाव से ही कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, हे माधव, हे कन्हैया, जब मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे निर्धन और गरीब बनाना। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि बुआ, आपने ये क्या मांगा। मैंने तो जितने भी मेरे भक्त मैंने देखे हैं कि सिर्फ हमसे धन दौलत मांगते हैं, शौक मांगते हैं, राजपाट मांगते हैं, स्वर्ग मांगते हैं, ठीक है, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं मांगा। आपने तो सिर्फ हमसे गरीबता ही मांगी, निर्धनता मांगी, ऐसा क्यों। तो कुंती बोली, हे केशव, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं बताती हूँ। मैंने देखा है कि जो इस राजपाट में रहता है, राज भोगता है, चाहे वो राजा हो, रानी हो, चाहे कितना भी बड़ा धनी हो, वो आपसे दूर रहता है, आपकी सच्चे मन से भक्ति नहीं कर पाता। और जो निर्धन होता है, गरीब होता है, वो हर समय, हर शब्द में, जब भी कुछ वो बोलता है तो दुखी होता है, तो हर समय आपका उसके मुख से नाम निकलता है, हर समय आपको याद करता है, जब भी कोई काम करता है तब भी याद करता है। तो मैं चाहती हूँ
कि मैं भी निर्धन रहूँगी, गरीब रहूँगी, तो मैं हर समय हर पल आपको याद करूँगी। ऐसा ये भाव देखा भगवान श्री कृष्ण ने मैया कुंती का, तो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बुआ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी और आप मेरा अच्छे से ध्यान करेंगी, मेरी भक्ति करेंगी। तो भगवत प्रेमियों, एक कारण तो ये है कि हम लोग पिछले जन्म में भगवान के भक्त होते हैं और भगवान से खुद कहते हैं कि परमात्मा मुझे दुखी रखना, मुझे निर्धन रखना, ताकि मैं आपका भजन कर सकूं, आपका नाम ले सकूं। यदि मुझे धन प्राप्त हो गया, मुझे राजपाट मिल गया या कोई अच्छी पोस्ट मिल गई, तो मैं उसी में उलझ जाऊँगा, मैं माया में फंस जाऊँगा, मैं संसारिक कार्यों में उलझ जाऊँगा, मैं आपकी भक्ति सच्चे मन से हृदय से नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से हम लोग निर्धन होते हैं ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। दूसरा कारण एक और है, मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण है कि कुछ हमारे पाप होते हैं। हम लोग क्या होता है, मतलब पाप करते रहते हैं बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे में कुछ 2 4 5 साल 10 साल तक हम ईश्वर का भजन कर लेते हैं। उसी भजन के पुण्य से, उस भजन की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ठीक है, हमें मनुष्य जन्म पुनः फिर से मिल जाता है। लेकिन कहते हमने तो भक्ति तो सिर्फ 5 वर्ष की या 10 वर्ष की, और मैंने मान लो कि मेरी 60 वर्ष आयु थी, मैंने सिर्फ 10 वर्ष भक्ति की परमात्मा के सच्चे मन से, हृदय से, वो भी बुढ़ापे में आकर। और जवानी भर मैंने कुकर्म किए, पाप किए, लूटामारी की, ठगी की, 2 नंबर का धंधा किया, लोगों को सताया, ठीक है। और कहते नहीं है कि 100 मूसर खाएं बिल्लू तपोर बैठी। और जब बुढ़ापा आया तो किसी ने ज्ञान दे दिया, किसी साधु संत की रजा हो गई, हमारे ऊपर आशीर्वाद मिल गया, तो हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो 10 साल के जो भक्ति के पुण्य बनते हैं ना हमारे, उनसे हमें मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन जो हमने कुकर्म किए हैं, जो मैंने पाप किए हैं, उनका भी तो हमें दंड मिलना है। तो भगवान सोचते हैं कि ये धनी बनेगा दोबारा से, तो ये भक्ति नहीं करेगा और अपराध करेगा, इसलिए भगवान हमें निर्धन बना देते, क्योंकि हमें पाप और पुण्य दोनों तो भोगने पड़ते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि साधारण स्थिति में हमारे जो पाप होते हैं, हमारे जो पाप कर्म हैं, उनको हमें मतलब दंडित करके मेरे पाप कर्म नष्ट कर देते और हमें अच्छे से मतलब दंड भी नहीं मिल पाता। भगवान रहम करते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए। और क्या होता है, गरीबताई में, निर्धनता में हमारे जो पाप हैं, जो हमारे बुरे कर्म, वो तो धीरे 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 कट जाते हैं और हम भगवान का गुणगान करते रहते हैं। वो कटते क्यों हैं? क्योंकि हम निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सुमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारे पाप कट जाते हैं। और जैसे ही पाप कटते हैं तो हमें फिर से पुनः सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान हमें धीरे धीरे धन भी देते हैं, ठीक है, बरकत भी होती है, घर में सुख शांति मिलती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं सच बताता हूँ आप लोगों को कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भगवान से कुछ मत मांगना, सिर्फ यही मांगना कि प्रभु आपके चरणों की सेवा मिले, आपका परम धाम मिले। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे मतलब राजपाट नहीं चाहिए, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद भी हमें पुनः इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। लेकिन भगवान की शरण में जाने के बाद, मोक्ष प्राप्ति होने के बाद मनुष्य कभी संसार में नहीं आते हैं और जन्म मरण से छूट जाते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको बता दिया कि जो दुख का कारण क्या है, कि जो गरीब है, निर्धन है, उसे दुख क्यों भगवान ज़्यादा देते हैं। भगवान की भक्ति भी करते फिर भी दुखी होते हैं। तो मैंने आपको बताया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो धनी है ना, धनी तो कभी भगवान के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो माया में उलझे हुए हैं। उन्हें इतनी कहाँ फुर्सत है, कहाँ इतना समय कि भगवान के लिए भज सकें, भगवान की भक्ति कर सकें, भगवान का भजन कीर्तन कर सकें, भगवान का नाम सुमरन कर सकें, मंत्र जाप कर सकें, गुरु की सेवा कर सकें, साधु संतों की सेवा करें, उनके पास बैठे सत्संग करें। उन्हें कहाँ इतना समय, क्योंकि वो माया में उलझ चुके हैं। तो भगवत प्रेमियों, आपको मैंने बता दिया। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है, कमेंट है, तो हमें बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।